हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम लिमिट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या होता है? हमने कहा लेट x, t be a topological space a subset x, then a point x belongs to is said to be a limit point of a if and only if every neighborhood of x contains a point of a other than x। यानी कि x जो पॉइंट है उसका कोई भी आप नेबरहुड ले लीजिए, वो जो है उसके नेबरहुड में x के अलावा कोई ना कोई a का पॉइंट होना चाहिए, अ पॉइंट ऑफ a डिफरेंट फ्रॉम x। ठीक है, तो हमने कहा n माइनस एक्स, यानी कि n में से x को हटा दीजिए, यानी कि जो डिलीटेड नेबरहुड है उसका इंटरसेक्शन a के साथ फाई नहीं होगा, उसके अंदर a का कोई ना कोई दूसरा पॉइंट जरूर होगा। फॉर ऑल टी नेबरहुड n ऑफ x, कोई भी t नेबरहुड ले लीजिए उसके लिए। x is not limit point if there exists t neighborhood n of x such that n intersection a is equal to phi और n intersection a is equals to x। ठीक है, यानी कि उसका ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है जिसका इंटरसेक्शन जब a के साथ लिया जा रहा है तब आपको जो है फाई मिल रहा है या फिर x मिल रहा है। फाई मिल रहा है तो यानी कि वो तो पॉइंट जो है a के अंदर भी नहीं है, और अगर x मिल रहा है तो वो a में तो है लेकिन उसके नेबरहुड में कोई और दूसरा पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हुई। लिमिट पॉइंट को हम जो है क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं और एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिराइव्ड सेट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। आप जो सेट है उसके सारे लिमिट पॉइंट्स इकट्ठे कर लीजिए, तो वो जो सेट बनेगा आपके पास उसको आप डिराइव्ड सेट कहेंगे। फिर है हमारे पास एक पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन। क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जिसके हर नेबरहुड के अंदर जो है अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स हो। ठीक है, अनकाउंटेबली मैनी, सिर्फ ये नहीं कह रहे हम कि पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, अनकाउंटेबल पॉइंट्स होने चाहिए, तब वो जो है कहा जाएगा पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन। फिर हमारे पास है कि अब एवरी पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन इज लिमिट पॉइंट, बट लिमिट पॉइंट जो है कंडेंसेशन पॉइंट हो जरूरी नहीं। एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मैं अगर यहां पर सेट लेता हूं 0,1 इंटरवल, तो ये जो 0 पॉइंट है और ये जो 1 पॉइंट है, इनके हर नेबरहुड में अनकाउंटेबल पॉइंट्स होंगे इंटरवल के। तो 0 और 1 मेरे क्या हो गए? कंडेंसेशन पॉइंट भी हो गए, और कंडेंसेशन पॉइंट है अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं नेबरहुड में, तो लिमिट पॉइंट भी हो गए। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट भी हो गए, कंडेंसेशन पॉइंट भी हो गए। लेकिन अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं 1,1 1,n, ये जो सेट लेता हूं अगर मैं, तो इसके अंदर पॉइंट्स कैसे आएंगे? 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। वैल्यू छोटी होती जा रही है, हम जानते हैं 0 जो है इसका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि 0 के हर नेबरहुड में कोई ना कोई आपको 1/n फॉर्म का पॉइंट मिल ही जाएगा। n की वैल्यू आप चाहे जितनी चाहे बड़ी कर सकते हैं, वो छोटी होती जाएगी 1/n। फॉर एग्जांपल 1/1000 जो है 0.001 हो जाएगा। 0 को अप्रोच करेगी तो 0 इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 0 जो है इसका कंडेंसेशन पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 1/n के फॉर्म का सेट है, तो ये डेफिनेटली काउंटेबल सेट है। ठीक है, तो इस सेट के अंदर खुद के पास अनकाउंटेबल पॉइंट्स नहीं है, तो 0 के नेबरहुड में इस सेट के अनकाउंटेबल पॉइंट्स आने की बात ही खड़ी नहीं होती। तो ये जो पॉइंट है 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट हो जाएगा, बट कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होगा। फिर हम आते हैं एडहेरेंट पॉइंट पर। सारी डेफिनेशंस आपस में रिलेटेड हैं। तो एडहेरेंट पॉइंट क्या है, जिसे कि हम कांटेक्ट पॉइंट भी कहते हैं, कि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए। डिफरेंस क्या है लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट में? लिमिट पॉइंट हमें कहता है कि एक्स के नेबरहुड में एक्स के खुद के अलावा कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए। एडहेरेंट पॉइंट कहता है कि एक्स के नेबरहुड में ए का कोई भी पॉइंट हो सकता है, जरूरी नहीं एक्स के अलावा हो सकता है सिर्फ एक्स हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सेट लेता हूं 1 2 3, अगर मैं ये सेट ले लू फाइनाइट, तो देखिए 1 क्या है? इसका एडहेरेंट पॉइंट है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 के नेबरहुड में 1 का अगर मैं इस तरीके से नेबरहुड लूं, तो 1 के नेबरहुड में 1 तो हो जा ही रहा है सेट का एलिमेंट। ठीक है, तो 1 जो है इसका एडहेरेंट पॉइंट हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, बट इसके क्या है? लिमिट पॉइंट नहीं है ये। तो जरूरी नहीं है कि पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट ही हो। हाँ, लेकिन अगर लिमिट पॉइंट है तो वो एडहेरेंट पॉइंट जरूर होगा। ठीक है, लिमिट पॉइंट है तो वो तो कह रहा है कि एक्स के अलावा पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, तो यानी एक से ज्यादा ही कर रहे हैं, और एडहेरेंट पॉइंट तो सिर्फ एटलीस्ट एक की बात कर रहा है। ठीक है,
सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट को एडहेरेंस बोलते हैं, एडहेरेंस, ठीक है। फिर हमारे पास है एक आइसोलेटेड सेट, आइसोलेटेड पॉइंट। तो हमने कहा x बिलोंग्स टू ए लीजिए, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए। ये सब डेफिनेशन जो है मैंने शॉर्ट में लिखी है, सब में लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है, लेट x कॉमा t बी टोपोलॉजिकल स्पेस ए सबसेट x, सेम वही लैंग्वेज है। सो इफ x बिलोंग्स टू a बट x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए। डिराइव्ड सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव्ड सेट, यानी कि x जो है, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, x जो है a का लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी ऐसा पॉइंट जो a का पॉइंट तो है लेकिन उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो वो क्या हो गया? आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। आइसोलेटेड क्यों? क्योंकि उसका ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें उसके खुद के अलावा कोई दूसरा पॉइंट है नहीं। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? जो बिखरा हुआ है, जो अलग थलग पड़ा है। तो अगर जैसे मैं इंटीजर्स लेता हूं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये सभी के आइसोलेटेड पॉइंट है, क्योंकि देखिए 1 का नेबरहुड, 2 का नेबरहुड, 3 का नेबरहुड, इनके हर किसी के नेबरहुड में एटलीस्ट एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है कि जिनके नेबरहुड में इनके खुद के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, तो ये अलग अलग पड़े हैं डिस्टेंस के साथ। लेकिन अगर मैं रियल नंबर का कोई भी इंटरवल लेता हूं 0,1, तो यहाँ पर मेरे को आइसोलेटेड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसी भी नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उसी सेट के, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ आइसोलेटेड पॉइंट। ऐसा सेट जिसके अंदर सभी पॉइंट्स आइसोलेटेड पॉइंट हो, उसको कहते हैं आइसोलेटेड सेट, ठीक है, बिखरा हुआ है। फिर परफेक्ट सेट, कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं हो, उसको बोलेंगे हम परफेक्ट सेट, ठीक है। और कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड नहीं होने के लिए साथ में ये भी कंडीशन है कि ए इज क्लोज्ड एंड ए इज इक्वल्स टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास जो डिराइव्ड सेट होता है वो ए का सबसेट होता है इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज्ड, ठीक है। तो ए क्लोज होने से पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ए क्लोज होना चाहिए, तो डिराइव्ड सेट ए का सबसेट हो जाएगा डेफिनेटली। फिर परफेक्ट सेट में हम ये भी कह रहे हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट कोई भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारा एडहेरेंट पॉइंट जो है वो या तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा या फिर लिमिट पॉइंट होगा। एडहेरेंट पॉइंट क्या कह रहा है कि एन इंटरसेक्शन ए जो है फाई नहीं होना चाहिए। अगर खाली एक्स आ रहा है तो वो क्या हो गया? आइसोलेटेड पॉइंट, कि उसके अंदर उसके नेबरहुड में ए के अलावा कोई दूसरा पॉइंट है नहीं, एक्स के अलावा ए का। लेकिन अगर एक्स के अलावा कोई दूसरा पॉइंट आ रहा है तो वो लिमिट पॉइंट हो गया। तो या तो लिमिट पॉइंट होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा हमारा एडहेरेंट पॉइंट। अब हम यहां पर कह रहे हैं कि कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा? लिमिट पॉइंट हो जाने चाहिए सारे पॉइंट्स। तो ऐसा सेट जो क्लोज्ड हो एंड ए इज इक्वल्स टू डी ए, यानी कि एवरी पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट, नो पॉइंट इज आइसोलेटेड पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट सेट। ऑलराइट, सो आइए देखते हैं टोपोलॉजी के अंदर हम किस तरीके से लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी सेट का, किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर। तो हमारे पास x जो है a, b, c कुछ इस तरीके से सेट है। t जो है हमारे पास टोपोलॉजी गिवन है फाई a b a c एंड x। आप देख सकते हैं कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी में आ रहा है, यूनियन भी टोपोलॉजी में आ रहा है। अब हमें लिमिट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं b, c के एंड a, c के। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक पॉइंट के लिए हमें चेक करना होगा ए लिमिट पॉइंट है कि नहीं, बी लिमिट पॉइंट है कि नहीं, सी लिमिट पॉइंट है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि कोई पॉइंट जो है सेट में नहीं है तो उसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, उस सेट के बाहर होके भी लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो हमने सबसे पहले ए के लिए चेक करने के लिए कहा टी नेबरहुड या फिर टी ओपन सेट्स कंटेनिंग ए। हमने टी ओपन सेट्स कंटेनिंग ए लिख दिए, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके नेबरहुड हो जाएंगे, ठीक है, ओपन नेबरहुड। तो हमने सबसे पहले लिखे, तो देखिए ए कौन से सेट में कंटेंट है? ए में, ठीक है। फिर ए कॉमा बी में है, फिर ए कॉमा सी में भी है और एक्स में भी है। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, हमें इंटरसेक्शन ही तो चेक करना होता है। तो हमने कहा कि इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें देखिए ए इंटरसेक्शन सेट ए क्या मिलेगा? बी कॉमा सी, एक कुछ कॉमन नहीं है तो क्या मिल गया? 5 मिल गया। बाकी सबके लिए हम चेक ना भी करें तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, ए इज नॉट लिमिट पॉइंट,
क्योंकि उसके अंदर इसका एक नेबरहुड ऐसा है, एक नेबरहुड ऐसा है जिसके अंदर सेट ए का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, कोई भी पॉइंट नहीं है सेट ए का। ऑलराइट, इसका एक नेबरहुड ऐसा है जिसके अंदर ए सेट का कोई भी पॉइंट नहीं है, ना बी है ना सी है, तो ये क्या हो गया, इट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। बाकी के अंदर भी देखेंगे तो देखिए ए कॉमा बी में मिल जाएगा, ए कॉमा सी में भी इसके पॉइंट मिल जाएगा, बट इस नेबरहुड में नहीं मिल रहा, हर नेबरहुड में मिलना चाहिए। फिर देखिए बी के लिए चेक करते हैं, टी ओपन सेट्स कंटेनिंग बी। तो देखिए बी कौन से सेट्स में कंटेंट है, ए कॉमा बी में कंटेंट है और एक्स में कंटेंट है, दो ही नेबरहुड है ऐसे, दो ही ओपन सेट्स हैं। तो ए कॉमा बी जो है इसका मैं अगर इंटरसेक्शन लू, मेरा जो सेट ए है, ए क्या है, बी कॉमा सी है, तो बी कॉमा सी और ए कॉमा बी में कॉमन क्या है, बी है। यहां से मुझे क्या मिला, बी इज नॉट लिमिट पॉइंट। क्यों, क्योंकि बी के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, ये तो बी खुद ही है, मेरे को बी के अलावा कोई दूसरा पॉइंट चाहिए था, तो ये क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट नहीं कहला पाएगा। और भी अगर दूसरी डेफिनेशंस को हम देखना चाहें जो दूसरे टर्म्स हमने देखे थे, तो यहां से देखिए ए जो है लिमिट पॉइंट तो छोड़िए, कांटेक्ट पॉइंट भी नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन पाई आ रहा है। ये जो है बी, ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया क्योंकि इसके इंटरसेक्शन में बी आ रहा है, ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट हो गया। एडहेरेंट पॉइंट या फिर जिसे हमने कहा था एडहेरेंट पॉइंट भी हो गया, ठीक है। अब ये ऐसा एडहेरेंट पॉइंट है जो कि लिमिट पॉइंट नहीं है, तो बी क्या क्या हो गया, आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। फिर सी के लिए हमने कहा ओपन सेट्स कंटेनिंग सी। अब ओपन सेट कंटेनिंग सी कौन से, ए कॉमा सी और एक्स। अगेन ए कॉमा सी का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे सेट ए के साथ तो आपको सिर्फ और सिर्फ सी मिलेगा, तो यहां से क्या कह सकते हैं, सी इज नॉट लिमिट पॉइंट। सी के अलावा कोई दूसरा पॉइंट हमें मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा, तो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो यानी कि कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी कि डिराइव सेट ऑफ ए क्या हो गया, 5 हो गया। ए सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट है ही नहीं इस सेट के पास। अब आइए देखते हैं सेट बी के लिए। तो सेट बी के लिए हमें देखना है, तो देखिए इस बार हमें इंटरसेक्शन जो है बी के साथ लेना होगा, ना कि ए के साथ। तो हमने अगर सेट ए जो है इसका इंटरसेक्शन बी के साथ ले तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ए ही मिलेगा, क्योंकि बी क्या है, ए कॉमा सी है, तो ए इज नॉट लिमिट पॉइंट। क्यों, क्योंकि देखिए सिर्फ ए ही मिल रहा है, ए के अलावा कोई दूसरा नहीं मिल रहा है। बट इस केस में ये क्या हो गया, कॉन्टेक्ट पॉइंट या फिर एडहेरेंट पॉइंट जरूर हो गया। तो अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट है लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी कि आइसोलेटेड पॉइंट। नाउ बी के लिए देखते हैं, तो बी के ओपन सेट्स कौन से, ए कॉमा बी एंड एक्स है। अब ए कॉमा बी जो है इसका इंटरसेक्शन सेट बी के साथ क्या होगा, ए होगा, ए हमारे पास कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो बी के अलावा एक पॉइंट तो मिल गया, लेकिन यहां से हम ये नहीं कह सकते इसका लिमिट पॉइंट है, हमें हर नेबरहुड के लिए चेक करना है। तो दूसरा नेबरहुड क्या है, एक्स है, एक्स इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए कॉमा सी, ठीक है। तो दोनों में ही बी के अलावा कोई दूसरा पॉइंट मिल रहा है, ए कॉमा सी में से कोई भी एक। अब हम कह सकते हैं ये क्या हो गया हमारा, बी इज लिमिट पॉइंट, या फिर बी बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ ए, ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। सिमिलरली सी के लिए देखिए, ए कॉमा सी का इंटरसेक्शन जो हम सेट बी के साथ लेंगे वो क्या होगा, ए कॉमा सी दोनों ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक नेबरहुड में तो हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, दूसरा नेबरहुड कौन सा है, एक्स है। सो एक्स इंटरसेक्शन बी लेंगे, वो भी हमें क्या मिल जाएगा, ए कॉमा सी। तो सी के जितने भी नेबरहुड हैं, दो ही नेबरहुड हैं, उनमें सी के अलावा ए आ रहा है एंड ए भी बी का ही एलिमेंट है, यानी कि सी क्या हो गया हमारे पास, सी इज ऑल्सो अ लिमिट पॉइंट। ऑलराइट, आइए देखते हैं फॉर एग्जांपल। हमारे पास इस बार x कुछ इस तरीके से है, ए बी सी डी ई, और टोपोलॉजी टी कुछ इस तरीके से गिवन है, एंड ए सेट जो है बी सी डी है, इसके लिमिट पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अगेन सबसे पहले पॉइंट ए के लिए चेक करते हैं कि लिमिट पॉइंट है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे,
ए के जितने भी नेबरहुड्स हैं, ओपन नेबरहुड, टी ओपन नेबरहुड, वो लिख लेते हैं। तो टी ओपन नेबरहुड कंटेनिंग ए कौन से हैं? यहां पर देखिए ए सी डी ई और एक्स, ये दो ही नेबरहुड है हमारे पास, इन्हीं में ए कंटेंट है। अब इन दोनों में ही जैसे ए सी डी है, इसमें से अगर मैं ए को निकाल दूं, डिलीटेड नेबरहुड, इंटरसेक्शन लेता हूं जो हमारा सेट ए है, सेट ए क्या है? बी सी डी है। तो ए को निकाल दो तो सी डी ई बचेगा, बी सी डी और सी डी ई में से सी डी कॉमन है, सो वो क्या मिल रहा है? सी डी मिल रहा है, जो कि नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो अगर हमें नॉन एम्प्टी मिल रहा है तो हमें बचे हुए सेट्स के लिए भी चेक करना पड़ेगा। सो देखिए x माइनस अगर मैं a करूं इंटरसेक्शन सेट a के साथ, तो मुझे वापस से सेट a मिल जाएगा। क्यों? x क्या है? a b c d e है, इसमें से a को हटा दीजिए, b c d e का b c d के साथ इंटरसेक्शन b c d मिलेगा, तो a मिलेगा जो कि नॉन एम्प्टी है। तो जितने भी ओपन नेबरहुड हैं उनका इंटरसेक्शन सेट a के साथ नॉन एम्प्टी है, तो यानी कि a क्या हो गया? लिमिट पॉइंट हो गया, यानी a बिलोंग्स टू डिराइव्ड सेट ऑफ a। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं a बिलोंग्स टू DA। सिमिलरली b के लिए चेक करेंगे, तो b के नेबरहुड कौन से हैं? अब देखिए b के लिए हमें सब में चेक करने की जरूरत नहीं। b का हमारे पास एक नेबरहुड ऐसा है जो कि b है, इसको मैं नाम दे देता हूं n। तो n माइनस b जो है, इसका इंटरसेक्शन a के साथ मुझे 5 मिल रहा है। ठीक है, n माइनस b क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 का इंटरसेक्शन a के साथ 5 हो गया, यानी कि b डज नॉट बिलोंग्स टू DA, यानी कि b जो है, b इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ a। सिमिलरली C और E के लिए हम चेक करेंगे, वो लिमिट पॉइंट आएंगे, बट D जो है वो भी लिमिट पॉइंट नहीं आएगा। कैसे? D के लिए है हमारे पास D, E, ये जो नेबरहुड है DE, इसमें से अगर मैं D डिलीट कर दूं, डिलीटेड नेबरहुड, इंटरसेक्शन लूं A के साथ, तो मुझे 5 मिल जाएगा। D हटाने पे E बचा, और A क्या है? BCD है, इसमें E नहीं आ रहा, तो इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। सो D भी जो है DA में बिलोंग नहीं करेगा, डिराइव्ड सेट में बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब C के लिए देखते हैं, C के नेबरहुड कौन से हैं? A, C, D और E। एक तो ये है और X है। अब देखिए A C D E वाला जो है, उसमें C के अलावा A का कोई पॉइंट आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, D आ रहा है। ठीक है, यानी कि A C D E माइनस C जब हम करेंगे, उसका इंटरसेक्शन A के साथ मुझे D मिलेगा, जो कि नॉट एम्प्टी है। सिमिलरली x माइनस c करूं मैं और इंटरसेक्शन a के साथ लूं, तो वो भी मुझे नॉट एम्प्टी मिलेगा। तो यानी कि c क्या हो गया? लिमिट पॉइंट हो गया, c बिलोंग्स टू डिराइव्ड सेट ऑफ a। सिमिलरली e के लिए हमारे पास कौन से नेबरहुड हैं? एक है DE, एक है BDE और एक है ACDE और एक है x। तो DE में देखिए E के अलावा A का एलिमेंट आ रहा है, D आ रहा है, इंटरसेक्शन में D आ जाएगा नॉट एम्प्टी। BDE में इंटरसेक्शन में BD आ जाएगा E को हटाने के बाद, तो ये भी नॉट एम्प्टी। ACDE में E के अलावा CD आ जाएंगे, नॉट एम्प्टी। X के अंदर BCD पूरा आ ही जाएगा E को हटाने के बाद। तो वापस आप जैसा यहाँ पर किया है दूसरे पॉइंट्स के लिए, E के लिए भी आप कर सकते हैं। तो आपको चारों ही जो है नॉट एम्प्टी मिलेंगे, तो E जो है हमारा डिराइव्ड सेट में बिलोंग करेगा, यानी E जो है हमारा लिमिट पॉइंट होगा। तो हमारा लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या हुआ? DA इज इक्वल्स टू A, C और E। ये जो है हमारे लिमिट पॉइंट्स हो गए। एडहेरेंट पॉइंट कौन से हैं? सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो एडहेरेंट पॉइंट हैं। क्यों? क्योंकि देखिए B एंड D जो है ये लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन A के अंदर बिलोंग जरूर कर रहे हैं, तो B और D तो क्या हो जाएंगे? एडहेरेंट पॉइंट हो जाएंगे। और जो भी लिमिट पॉइंट है वो सारे भी एडहेरेंट पॉइंट 100% होंगे। तो ACE भी लिमिट पॉइंट हो गए, B एंड D भी लिमिट पॉइंट हो गए, तो ABCDE चारों ही जो है एडहेरेंट पॉइंट हो गए। फर्दर B और D जो है लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन A में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट कैसे हो गए? आइसोलेटेड पॉइंट हो गए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।